तो टर्की में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने का दावा वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। टर्की के पीएम ने कहा है कि जिस एयरक्राफ्ट को तख्ता पलट की कोशिश करने वालों ने अगवा किया था, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे नष्ट करने का आदेश, मार गिराने का आदेश दे दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और वो उनके साथ ही रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें उस बात की कोई जानकारी नहीं कि आर्मी चीफ कहां है। तख्ता पलट की कोशिश को राष्ट्रपति ने सेना के चुनिंदा लोगों को देश की एकता और अखंडता को निशाना बनाने की कोशिश बताया है। इन सब के बीच में जगह जगह सेना और लोगों के बीच झड़प की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। अमित, अभी की ताजा खबर क्या है? खबर ये भी मिल रही है कि जनरल को मार गिराया गया है। 120 लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या इनकी पुष्टि अभी किसी ऑफिशियल द्वारा की गई है? देखिए पूर्णिमा, एक बात मैं अभी स्पष्ट कर दूं। आप जिस विमान का जिक्र कर रही थी कि जिसको इस्तेमाल किया गया है वहां तख्ता पलट के लिए, एएफपी के मुताबिक, जो एएफपी की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2-3 अलग अलग खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये कि एएफपी ने ये बताया है कि तख्ता पलट में जो इस्तेमाल किया जा रहा हेलीकॉप्टर था उसको F-16 विमान ने मार गिराया है। ये ताजा खबर इस वक्त की आ रही है कि जिस विमान की आप बात कर रही थी, जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको अपने कब्जे में लिया गया था वहां तख्ता पलट के लिए, उसको एक F-16 विमान ने मार गिराया है। ये ताजा खबरें हैं। और दूसरी खबर एएफपी की तरफ से आ रही है कि सेना ने इस्तांबुल में भीड़ पर गोलियां भी चलाई हैं, वहां अंधाधुंध फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। यानी कि पूर्णिमा, जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसके हिसाब से अभी भी बहुत चीजें कंट्रोल में नहीं है। हालांकि एक तरफ राष्ट्रपति जरूर ये बयान दे रहे हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चीजें पता की जाए कि कंट्रोल से बाहर चीजें कहाँ गई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो देश छोड़ के नहीं जाएंगे, लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जो माहौल है, कई जगहों पर झड़पों की खबर, जैसा आप बता रही थी, एएफपी भी इसको कंफर्म कर रही है कि इस्तांबुल में कई इलाकों में लोगों और जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनके और सेना के बीच में झड़प भी हुई है। और पुलिस के साथ भी कई जगहों पर टर्की की जो सेना है उनका मुठभेड़ हुआ है। एक तरफ लगातार बयान टर्की की सेना बयान जारी कर रही है, और जो ताजा बयान है उसमें उन्होंने फिर से दोबारा ये रिपीट किया है कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि टर्की की सेना ने सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया है, और जो चीजें बची हुई हैं उसको भी वो कुछ घंटों में अपने नियंत्रण में ले लेंगे। अमित, यानी कि दो चीजें यहाँ पर हैं। सेना अपना दावा कर रही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट की कोशिश नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें फिलहाल सामने आ रही हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, दो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, और दोनों ही बयान, एक तरफ राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, उन्होंने अभी एक संदेश भी दिया है, और दूसरी तरफ टर्की की सेना ने जो बयान दिया है। एक तरफ हम जो बात कर रहे थे अभी कि जिस हेलीकॉप्टर की बात आ रही थी जिसको F-16 विमान ने मार गिराया, उसके बाद की ताजा खबर यह है कि टर्की में इस्तांबुल शहर के ऊपर कई और जेट विमान और हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे गए हैं, और उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल अभी भी है। क्योंकि मैं जैसा अभी कुछ देर पहले आपसे जब बात हो रही थी, हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। वहां के जो लोकल लोग हैं जिनसे टर्की विजिट के दौरान मैंने बातचीत की थी, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, और कई लोग उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो घरों के अंदर हैं और ये हिदायत दी गई है कि वो घरों से तब तक ना निकलें जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती कि क्या चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ इंडियंस काफी हैं, इस्तांबुल में काफी इंडियंस हैं, अंकारा में काफी इंडियंस हैं, तो उन भारतीय मूल के लोगों को भी ये हिदायतें दी गई हैं जो लोग वहां रहते हैं, नौकरी पेशे में हैं, अपना बिजनेस करते हैं। उनको ये कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते या फिर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि वाकई दरअसल हुआ क्या है, तब तक वो कोशिश करें कि अपने घरों से जिन जगहों पे वो हैं वहां से बाहर ना आए। और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी विदेश मंत्रालय की तरफ से और वहां की एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है। तो वो हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि जिन नंबरों पे लोग यहाँ, ताकि उन नंबर पे संपर्क कर सके और किसी तरह की जानकारी भी इकट्ठा कर सके। और अमित, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, अलग अलग सोर्सेज से देखिए खबर भी आ रही है कि 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं अंकारा में जिन्हें कूप अटेम्प्ट के
दौरान जो कोशिश की गई तख्ता पलट की, मारा गया है और मोस्ट ऑफ देम जो है ज़्यादातर उसमें से सिविलियंस बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये खबरें इनकी पुष्टि नहीं हुई है, इनके पुष्टि होने का इंतजार अभी किया जा रहा है। ये कुछ अभी अनफिल्टर्ड खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। लेकिन अमित, इस तरह की भी तस्वीरें कुछ ऐसी भी देखने को मिली हैं जहां पर आम लोग सड़कों पर आए और वो सरकार के समर्थन में थे, यानी कि जो कूप अटेम्प्ट किया जा रहा था, तख्ता पलट की कोशिश, उसमें जो सेना के कुछ चुनिंदा लोग थे उन्हें रोकने की कोशिश वहां के आम लोग कर रहे थे। और ये तस्वीरें इस चीज की तस्दीक भी कर रही हैं जो अलग अलग सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, क्योंकि जो अलग अलग बातें आ रही हैं और प्रेसिडेंट लगातार ये बात कह रहे हैं, उनका मैसेज और जो वहाँ के एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, उन पे भी ये उनके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ नियंत्रण में है, ऐसी कोई खबर नहीं है। उसका वो खंडन लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूर्णिमा जो बात आ रही है, और अभी ये खबर ये भी आ रही है कि जो टैंक्स हैं, आर्मी के टैंक्स, वो इस्तांबुल की सड़कों पे उनको देखा गया है। और लोगों के जो आम नागरिक हैं वो सड़कों पर हैं, टर्की की सेना सड़कों पर है। तो ये जो झड़प जो हो रही है, कई जगहों पर मुठभेड़ भी हुई, और जैसा मैंने बताया कि जो पुलिस फोर्स है, जो वहाँ की लोकल पुलिस है, उनके साथ भी मुठभेड़ की खबरें कई जगहों से आ रही हैं।